बिलासपुर एम्स के आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षा और जिन्होंने एम्स बिलासपुर को नर्सर करके यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऐसे मेरा थोड़ा और भी अधिकार बनता है क्योंकि आदरणीय नड्डा जी हमारे गुजरात के सांसद बने हैं। ऐसे आदरणीय नड्डा जी इस क्षेत्र के सांसद, हमारे मित्र और भारत सरकार के मेरे साथी मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्यागी जी, नेगी जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज एम्स बिलासपुर में 410 करोड़ रुपए से 12 प्रकार की सुविधा का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसमें से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने CSR फंड से एक विश्राम गृह समेत कई जरूरी मशीन उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, CSR का उपयोग करना यानी कि लोक भागीदारी करना, ये देश का मूल संस्कार और स्वभाव है और इसलिए हेल्थ सेक्टर में देश की लोक भागीदारी की क्षमता को समझते हुए मोदी जी ने जिस तरह से कोविड क्राइसिस में लोगों का सहयोग लिया, लोगों को साथ में रखा, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था और उस वक्त डेवलप्ड कंट्री की स्थिति भी मैं देख रहा था। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, कई टाइप की समस्याएं फेस कर रहे थे और ऐसी स्थिति में इंडिया का, भारत के डॉक्टर ने, भारत की नर्स ने, भारत के पैरामेडिक स्टाफ ने, दोस्तों कई लोगों ने अपना प्राण गंवाया लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। भारत का हेल्थ का मॉडल दुनिया से अलग है। हमारे लिए हेल्थ एक सेवा है, हमारे लिए हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है। हमारे यहाँ दर्दी को नारायण के रूप में देखते हैं, दर्दी नारायण बोलते हैं। दोस्तों, दर्दी नारायण है तो देवालय में पूजा करने वाले कौन होते हैं? पूजा करने वाले पुजारी होते हैं और इसलिए हमारे डॉक्टर्स एक पुजारी के रूप में दर्दी नारायण की सेवा करते हैं। भारत का एक अलग मॉडल है। भारत में ए मॉडल का उपयोग करते हुए, जैसा यहाँ विश्राम सदन बनाने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सहयोग करा, वैसे ही आप कई हमारी एम्स में कई बड़ी कंपनी ने अपना CSR को कंट्रीब्यूट करा है, वो सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये सेवा का उत्तम माध्यम है। हम सेवा के द्वारा देश के हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाए और इस दृष्टिकोण से मोदी जी ने देश में हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाया है। सब जगह पे लोक भागीदारी हो, लोग साथ में जुड़े। थोड़े दिन पहले मुझे अमेरिका के एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO मिलने आया था। वो CEO भारतीय था। उन्होंने उसकी बात रखते हुए मुझे कहा कि भारत को हेल्थ सेक्टर में खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत 2% से कम अपनी GDP का खर्च कर रहा है, अमेरिका 5% कर रहा है, ब्रिटेन 4% कर रहा है। ऐसा करके कई कंट्री का मुझे एग्जाम्पल दिया। तब मैंने उसको कहा कि दुनिया में 4% 5% खर्च होता होगा, हम भी
हेल्थ पॉलिसी के तहत हमारा खर्च बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का मॉडल हो सकता है। हमारे यहाँ हेल्थ का मॉडल अलग है। मैंने उसको कहा कि आप देश के कोई डिस्ट्रिक्ट में, आप कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा मैं बिहार से हूँ। मैंने कहा बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट में जाके देखो, बिहार के कोई ब्लॉक में, तहसील में जाके देखो, एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 से अधिक चैरिटी से चलने वाली हॉस्पिटल आपको दिखाई देगी। आप ऐसे कई डॉक्टर देखेंगे, चाहे वो एम्स में काम करते हो, चाहे कोई जगह पे उन्होंने काम करा हो, देश में बहुत बड़ी रेपुटेशन हो, या तो दुनिया में वो एक्सपर्ट डॉक्टर के नाम के रूप में जाने जाते हो, लेकिन भी वो चाहे तो 50,000 रुपया, लाख रुपया अपना कंसल्टिंग चार्ज कोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग केवल 1 रुपया लेके डायग्नोसिस करता हो, कंसल्टिंग करता हो, ऐसे डॉक्टर भी यहाँ मिलेंगे। ऐसे कई डॉक्टर हैं जिसका एक्सपीरियंस एम्स में काम करते हुए रेपुटेड डॉक्टर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुआ हो, लेकिन भी उसको बड़ी ऑफर करने के बाद भी वो कहते हैं जी नहीं, मैं मेरी एम्स नहीं छोड़ूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। और इसलिए संस्कार को आगे बढ़ाते हुए कोविड दरमियान आपने देखा होगा, मोदी जी ने सारा कोविड क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जनता का सहयोग लिया, लोक भागीदारी करी, जनता को उत्साहित करा। और दोस्तों, मोदी जी ने उस वक्त ताली बजाने के लिए कहा। ताली बजाने के लिए क्यों कहा? जनता एक काम से जुड़े। ताली बजाने के लिए कहा क्यों? जनता कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए अवेयर हो और मोदी जी के प्रयास के साथ जुड़े। दोस्तों, नहीं केवल जनता, लेकिन जनता के विविध क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डॉक्टर जुड़ गए, नर्स जुड़ गए, फार्मा इंडस्ट्रीज जुड़ गई, एनजीओ संस्थाएं जुड़ गई, सब लोगों ने मिलके दोस्तों कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी। उस वक्त मोदी जी ने कहा था, देश में 1.5 महीने तक लॉकडाउन चला। ये लॉकडाउन के दरमियान मोदी जी ने सारा प्रबंध करा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया, गरीब लोगों के जेब में डीबीटी से डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डाला, रेहड़ी पटरी वाले को भी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सहयोग करा, एनजीओ ने अपनी ओर से हो सके इतना करा। लेकिन हमारा मूल स्वभाव सेवा है ना, इसलिए हम सब लोगों ने भी अपने पड़ोस में कोई भूखे नहीं सोए हैं ना, उसका ख्याल रखा, ताकि देश कोविड क्राइसिस के सामने सफलता से लड़ पाया। नतीजा ये निकला दोस्तों, नतीजा ये निकला, मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दाओस गया था, और मैं दाओस गया तो बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है, हेल्थ सेक्टर में उसका बड़ा काम है, 2-3 कंट्री जितनी उसकी सेल्फ वेल्थ है, और वो बोलता है तो दुनिया में टॉक होती है। और हमारी मीटिंग तय हुई दोस्तों, मैं उसको मिलने गया और खड़ा होके आगे आए, उन्होंने हैंडशेक करा, और जब हैंडशेक करा तब उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। इंडिया कर सकता है। इंडिया में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नई कमी है, केवल विल पावर की कमी थी, जो मोदी जी ने पूरी करी, ताकि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत का निर्माण में देश के नागरिक स्वस्थ हो, स्वस्थ नागरिक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है, और समृद्ध समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ एक्सेसिबल हो और हेल्थ एफोर्डेबल हो, उस क्रम में मोदी जी ने देश में 22 एम्स बनाने का निर्णय करा। उसमें से एक एम्स हमारी बिलासपुर आज फुल फ्लेज में चल रही है। मुझे देख के खुशी हो रही है, जिस तरह से इतनी असुविधा, जैसा अनुराग भाई ने बताया, वैसी स्थिति में हमारे नड्डा जी देश के हेल्थ मिनिस्टर बने,
उन्होंने अपने क्षेत्र में एम्स को नर्चर करके व्यक्तिगत स्वयं तौर पर रुचि लेके अभी भी कोई महीना ऐसा नहीं गया हो कि नड्डा जी का बिलासपुर एम्स के लिए मेरे पर कोई न कोई फोन ना आया हो। मनसुख भाई, ये सुविधा हमारे यहाँ हो जाए तो अच्छा, ऐसा करके छोड़ देते थे, लेकिन ऐसा करके जब छोड़ देते हैं तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। आज 12 प्रकार की सुविधा हमारे एम्स में ऐड हुई है। आने वाले दिनों में भी जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हमारी रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मोदी गवर्नमेंट बिलासपुर एम्स में कोई सुविधा की कमी ना हो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को दूर सुदूर इलाज कराने के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसके लिए एम्स हमेशा सेवारत और कार्यरत रहेगी। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।